नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त दोपहर के 1 बजे का है, यानी दोपहर का दंगल का वक्त हो गया है। देश में चुनावी शोर है। सियासी पार्टियां वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए हर दांव चल रही है। बीजेपी पर हमेशा से राम और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस पर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। प्रियंका यूपी में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए गंगा की यात्रा कर चुकी हैं और मंदिर मंदिर भी जा रही हैं। यही नहीं, अब यूपी के अपने दूसरे दौरे पर प्रियंका अयोध्या जा रही हैं, तो उन्हें राम भक्त भी बताया जा रहा है पोस्टर्स के जरिए। अयोध्या में प्रियंका हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगी तो राम जन्मभूमि से बीजेपी को ललकारेंगी भी। इसलिए आज दोपहर का दंगल में हम पूछ रहे हैं सवाल, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं प्रियंका गांधी? प्रियंका बदल पाएंगी कांग्रेस की तस्वीर? दोपहर का दंगल में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नवीन कुमार, प्रवक्ता बीजेपी के, पंखुड़ी पाठक, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और एसए अब्बास, जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का दोपहर का दंगल में। लेकिन पंखुड़ी जी, क्या लग रहा है कि राम नैया पार लगाएंगे? देखिए झा साहब, जब भी कोई भी हम लोग प्रचार पे निकलते हैं तो अलग अलग तरह की दिलचस्प जो हेडलाइन है वो मीडिया बनाने लगती है। कभी कहते हैं गंगा के सहारे हैं, कभी कहते हैं राम के सहारे है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो प्रियंका जी कर रही हैं और जो इस चुनाव में जरूरी है वो है मुद्दे उठाना। अगर कोई अयोध्या फैजाबाद जाता है तो उसका सिर्फ एक धार्मिक महत्व नहीं है। अयोध्या फैजाबाद जो है वो भी एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां की भी समस्याएं हैं। तो कभी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है, हम लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। और पिछले दौरे में भी अगर आपने देखा होगा तो लगातार गंगा यात्रा के दौरान प्रियंका जी अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मिलती रही, उनकी समस्याएं सुनी। इसमें चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं थी, आशा बहुएं थी, शिक्षा मित्र थे, अन्य जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, उनका दल था, महिलाओं का दल था, जैन समाज के लोगों का दल था। तो हम सबकी समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों का एक जो उनकी समस्याएं हैं, उनके विचार हैं, उनको सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह की धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। बीच में हम 1 मिनट जब शुरुआत में देते हैं तो टोकते नहीं है, ताकि हमारे जो मेहमान हैं वो अपनी बात कह सकें। 1 मिनट का आपका वक्त खत्म हो गया। पंखुड़ी पाठक, सवाल आज आपसे लोग ये पूछ रहे हैं कि 2014 में ऐसी तस्वीर तो नहीं दिखाई देती थी, ये गुजरात के बाद कांग्रेस को हो क्या गया है? क्या कांग्रेस को यह लगने लगा है कि हिंदुत्व ही वो रास्ता है, मंदिर मंदिर जाना ही वो रास्ता है जिससे नैया पार लग सकती है? और इसीलिए आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या राम के सहारे और मां गंगा के सहारे आप उत्तर प्रदेश में नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एसए अब्बास साहब, क्या ऐसा लग रहा है कि जिस रास्ते पर बीजेपी थी, आज प्रियंका गांधी उसी रास्ते पर चलकर बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जिस तरह से मुद्दे उठा रही हैं, सवाल ये उठता है कांग्रेस पे, खास करके राहुल गांधी पे। ये मुद्दे तो इलेक्शन से पहले भी उठना चाहिए था, जिनकी समस्याओं का आंगनबाड़ी का मामला हो या शिक्षा मित्र का मामला हो। पहले कहा था कि अभी धरना प्रदर्शन तो किया नहीं। ये लग रहा है कि जिससे कि बीजेपी को आज हार्ड हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुओं को खुश करने की, ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं भी तुम्हारी बात करने वाला हूँ। और ये एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, और अपने आप को सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के ये मैसेज देना चाहते हैं अपने हिंदू समाज में कि सिर्फ इल्जाम इन पर यह था कि मुसलमानों की पार्टी है, लोग कहा करते हैं मुसलमान की पार्टी है, मुसलमानों के हमदर्द है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है प्रियंका गांधी की तरफ से। लेकिन जहां तक सवाल है कि प्रियंका गांधी नैया पार कराएंगी, तो मुझे ऐसा कोई चमत्कार नजर नहीं आता। ठीक है, वो बड़े घराने की बेटी हैं और एक बड़े खानवादे से, खानदान से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर उनका कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। एक मिनट का वक्त खत्म हो गया। अब आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। नवीन कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन कुमार, जिस राम के सहारे आप थे, वहां तो प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं हल्ला बोलने के लिए आप लोगों पर। भगवान राम के सहारे थे हम, और कांग्रेस उसने सर्वोच्च न्यायालय में ये कहा था भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है। छोड़िए कांग्रेस की क्या बात करनी, केजरीवाल कांग्रेस सब एक जैसे ही बोला करते हैं।
लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज देश की जनता के साथ होने की आवश्यकता है। आपको अब तक पूरे कांग्रेस के लोग, भगवान श्री राम के बारे में तो मैं कहना नहीं चाहता कि उन्होंने क्या क्या कहा। राहुल गांधी ये कहा करते थे कि मंदिर में लोग लड़के छेड़ने जाते हैं, प्रियंका जी क्या करने जा रही है, उनको जवाब देना होगा। जो कांग्रेस के लोग केवल हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करके अपने आप के एक वर्ग के वोट को साधने का काम करते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, और उसके बाद उनके एक फौज होती है 20 लोगों की जो लगातार हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करती है, और दूसरे 2 लोग खड़े हो जाते हैं ये कहने के लिए कि हम सॉफ्ट हिंदू की है। कांग्रेस किस जगह पर है उसको नहीं पता। आज की उसकी स्थिति ऐसी है कि जानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कहाँ जाना चाहते कहाँ नहीं। कांग्रेस की मेरी प्रवक्ता बहन है, वो अभी उन्होंने लिखा, आजकल ट्विटर पर लिखा हुआ है असुरक्षित बेटी, मैंने देखा अभी, तो मुझे मालूम है सपा के अंदर वो असुरक्षित है और कांग्रेस में भी असुरक्षित है, और इसीलिए 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। नवीन जी दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा। अजीज खान साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब हिंदुत्व के रास्ते पर चलने के लिए? देखिए विद्यानाथ जी, मैं तो देख पा रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से जब से आदरणीय प्रियंका जी उनको जिम्मेदारी मिली है, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होड़ सी मच गई है। जो काम पहले बीजेपी करती थी, साहब जिस तरीके से बीजेपी ने मां गंगा को धोखा दिया और उनके साथ कहीं ना कहीं लोगों के भावनाओं से, आस्थाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास किया, करोड़ों हिंदू भाइयों के भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या मां गंगा का मामला हो, मुझे लग रहा है कि वो रास्ता बेहतर नहीं है। और आज अगर ये माननीय प्रियंका जी इस तरीके की बात को कहीं ना कहीं वो दिखाने का प्रयास करती है तो दुखद है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को प्रियंका जी को उठाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ बेरोजगारों की बड़ी समस्या है। शिक्षा मित्रों की बात हुई तो मुझे तो बड़ी उम्मीद जगी थी कि शिक्षा मित्रों की बात आई थी, अनुदेशकों की बात आई थी, साहब और टीटी अभ्यर्थियों की बात आई थी, तो मुझे लगा था कि प्रियंका जी बहुत ही जुझारू हैं और बड़े मुद्दों को उठा लेंगी, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से देश में। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया अजीज खान साहब। डॉक्टर साहब 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया, दोबारा आप बोलिएगा। पंखुड़ी पाठक के पास मैं जाता हूं। पंखुड़ी, आप कह रही हैं कि मुद्दे प्रियंका गांधी उठा रही हैं, लेकिन जितनी तेजी से और जितने नंबर्स में मुद्दे उठा रही है प्रियंका गांधी, उससे ज्यादा तो मंदिर के दर्शन करके आ जा रही हैं। तो मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग रहे हैं, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि मंदिर कहीं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? झा साहब, अगर आप देखेंगे प्रियंका जी का जो पिछला दौरा भी था, मीडिया से खूब उनकी बातचीत भी हुई और खूब उन्होंने वहां पे जनता से भी बात करी। उसके बाद लगातार वो उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातों को रख रही हैं। आपको कहीं पर उसमें कोई दिवाली, ईद, राम मंदिर, मस्जिद, किसी तरह की ऐसी बात आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आपको एक भी ऐसा ट्वीट दिख जाए या ऐसी एक भी बात दिख जाए तो आप हमसे सवाल करिए। आप परेशानी दोनों नाव में सवारी करना चाहती हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी जी दोनों नाव में सवारी करना चाहती हैं क्या? अगर कोई मतलब ट्वीट नहीं करेंगी, ट्वीट नहीं करेंगी, इस देश की एक ही नाव है, राम राम नहीं कहेंगी सुबह उठकर ट्विटर पर, लेकिन राम मंदिर जाएंगी, अयोध्या में जाएंगी, वो हनुमानगढ़ी बांटने का काम भाजपा वो माता के दर्शन करने के लिए जाएंगी, उन तमाम मंदिरों में पहुंचेंगी जहां पर आशीर्वाद लेकर लोग अपने राजनीतिक शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं कई बार जाती हूं हनुमानगढ़ी। नहीं, हनुमानगढ़ी क्या भाजपा का मंदिर है? मैं कई बार हनुमानगढ़ी जाती हूँ, जब भी अयोध्या जाती हूँ वहां जाती हूँ। जितने भी लोग अयोध्या जाते हैं, मैं मानती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि अयोध्या जाए तो हनुमानगढ़ी ना जाए, काशी 2014 में कितनी बार कौन कौन से नेता आपके गए? संस्कृति का एक 2014 के लोकसभा चुनाव में कितनी बार आपके कौन कौन से नेता गए? पंखुड़ी जी बताइए जरा। देखिए 2014 में प्रियंका जी राजनीति में नहीं थी। मैं पूछ रहा हूं सोनिया गांधी गई क्या? राहुल गांधी गए क्या? बताइए ना, अपने वरिष्ठ नेताओं के जो आपके स्टार प्रचारक हैं उनमें से मुझे 4-5 नाम बता दीजिए और नंबर्स बता दीजिए कि इतने मंदिरों में गए, वो उनकी संख्या बता दीजिए। नेता देखिए, आपने पार्टी बदल ली है पंखुड़ी पाठक, लेकिन तब भी आप राजनीति में सक्रिय थी, आपको याद तो होगा ना। 65 साल में कांग्रेस के नेता मंदिर नहीं जाते। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 65 साल से कांग्रेस की सरकार है, जाते हैं लेकिन पोस्टरिंग नहीं करते थे। मंदिर नहीं जाते? जाते थे लेकिन पोस्टरिंग नहीं करते थे। आज कुंभ में दिखाते नहीं थे कि मंदिर जा रहे हैं। नेहरू जी का आपको याद होगा, रुद्राक्ष की माला पहनकर सोनिया गांधी कभी नजर नहीं आई। तस्वीरें हैं, जनेऊ में कभी राहुल गांधी नजर नहीं आते थे। राजनीति नहीं होती। नवीन कुमार उस समय भी, उस नवीन कुमार, अरे क्या बात
कर रहे हैं झा साहब, मैं दो बातों का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा कौन सा नेता जनेऊ पहनता है, कौन नहीं पहनता है। ये हमारे जानकारी मुद्दे होनी नहीं है चाहिए और भाजपा की तरह मीडिया को भी इनको मुद्दे नहीं बनाने की 25 करोड़ लोगों के कुंभ में स्नान करने के बाद, सुन लीजिए, अरे बहन जी सुन लीजिए, मैं आपको ही बता रहा हूं, यह जानकारी होनी चाहिए कि 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कुंभ में स्नान करने के बाद वहां का अविरल जल प्रियंका गांधी जी ने आचमन किया। इससे पहले वहां पे कह रहे थे कि उस पानी को पास से निकलो तो दुर्गंध आती है। यह व्यवस्था है। वहां के मीडिया ने दिखाया लगातार ट्वीट करके कि वहां के घाट, वहां के पानी कितना स्वच्छ होता जा रहा है। लगातार सरकार काम कर रही है। आप अभी भी गंगा का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि करना है। मीडिया ने वो रिपोर्ट भी दिखाई है जहां पर ये बात सामने आई है कि 3 साल में गंगा की गंदगी सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। एकमात्र हिंदू राष्ट्र है इस विश्व में, सुन लीजिए आप, एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल। और नेपाल के अंदर काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी वहां गई, उनको इसलिए नहीं जाने दिया अंदर। मंदिर के नियम अनुसार ये क्रिश्चियन है, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और धर्मांध वो हिंदू नहीं है, इसलिए क्रिश्चियन होने के नाते वो मंदिर में दर्शन नहीं कर सकती। इस बात से आहत होकर राजीव गांधी ने नेपाल के अंदर पानी बंद करा दिया, नेपाल में जाने वाले गैस की सप्लाई बंद करा दी, नेपाल के लोगों को त्राहिमाम करने के लिए छोड़ दिया। यह स्थिति करी, उसका पाप अभिशाप लगा है। आप क्या बात करो? आपने सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर एफिडेविट दिया कांग्रेस ने कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने इस देश के अंदर भगवान के राम भक्तों को मरवाया और समाजवादी पार्टी में थे, आपने कभी नहीं कहा। सभा के लोगों ने और मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा कि मैं हिंदुओं को मुसलमान होने का परिचय कितना दूं, मैंने 18 हिंदुओं को मरवाया, मेरा बस चलता तो मैं 200 लोगों को मरवाना था। ये बातें जो कही है ये सबके सामने, और उसके बाद आप बनिए, आप हिंदुत्व पे भी अपमानित, हिंदुत्व के नाम पर भी देश को अपमानित करिए और देश के विकास के नाम पर भी करिए। मुझे बताइए कि 60 वर्षों 70, मैं नहीं बात करना चाहता आपने 60 वर्ष में क्या किया, क्योंकि मैं जानता हूँ 60 वर्ष में आपने लूटा। प्रियंका जी से पूछिए, कभी आप मौका लगे तो प्रियंका जी से पूछना, कहना है कि आपके पति ने इस देश के अंदर 1 लाख रुपए की कंपनी खोल करके आज लंदन से लेकर यहाँ तक खरबों रुपए के मकान खरीद लिए, बड़े बड़े बंगले खरीद लिए। वो गरीबों का पैसा है कि नहीं? वो किसानों का पैसा है कि नहीं? सपा के मित्र बेशक आज आपके साथ खड़े हो, समाजवादी पार्टी इस बात पर सवाल ना उठाती हो, लेकिन सब समाजवादी पार्टी भी जाएगी, बसपा भी जाएगी, तो भी कहेंगे लोग कि बताइए आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उसने गरीबों को कितना लूटा है, उसने देश के लोगों को कितना लूट करके गए, जमीन नीचे से बेच करके चले गए। आज आप क्या यहाँ करके नए नए भाषण दे रहे? भाषणों से नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या किया। तो काम कर सकते हैं आप, इनसे सवाल पूछिए कि रोजगार पे क्या हुआ है, किसानों के लिए क्या हुआ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अरे नवीन कुमार जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, लोगों को अपमानित करती है, शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए, अपमानित करती है। नवीन जी प्लीज शांत हो जाइए, दर्द हो रहा है बहुत। नवीन कुमार जी बहुत दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है कि आपका जो मुद्दा था, जिस नाम पर आप अभी तक वोट बटोरते आ रहे थे, अरे मेरे हिंदुत्व पे उस नाम पर अब कांग्रेस भी वोट बटोरना चाहती है। शुरू करता हूं तो बोलना आपको दर्द हो रहा है नवीन कुमार, ये पीड़ा है इनको, परेशानी हो रही है, भगवान राम पसीने छूट रहे नवीन कुमार जी कि जिस अयोध्या के नाम पर अभी तक आप वोट बटोरते आए थे वहां प्रियंका गांधी पहुंच रही है। क्या बने कहिए कि अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, सैनिकों का सम्मान करते हैं, तो आप उनको भाजपा ही घोषित करते हो। तो भाजपा ही होना गर्व की बात है, भाजपा होना गर्व की बात है, लेकिन आज आप लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है कि पंकुड़ी एक सेकंड, पंकुड़ी दरअसल नवीन कुमार जी को आज परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि जिस वजह से इन लोगों को अभी तक एक तबका वोट करता आ रहा था, जिन वादों के नाम पर ये लोग वोट बटोरते आ रहे थे, वहां पर आपकी नेता पहुंच रही हैं और हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर वही वोट अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए नवीन कुमार को परेशानी हो रही है। पंकुड़ी वोट की बात ही नहीं है विद्यानाथ जी, नहीं बात तो वोट की है ना नवीन कुमार जी, और क्या बात है, और क्या बात है? क्या राजनीति में गंगा नहाने के लिए आए हैं आप? लोगों के बीच में राजनीति में गंगा नहाने के लिए आए हैं क्या आप? तिलक चंदन लगाकर गंगा घाट पर बैठने के लिए आए हैं क्या नवीन कुमार जी? राजनीति में क्या तिलक चंदन लगाकर गंगा किनारे घाट पर बैठने के लिए आए हैं? पूजा पाठ करवाएंगे वहां पर नवीन कुमार जी आप? रुक जाइए सर, रुक जाइए, राजनीति में है भाई, मान लीजिए नवीन कुमार जी, यहाँ पर साम दाम दंड भेद से आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको सिर्फ वोट चाहिए। डॉक्टर अजीज खान बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, 2-3 बातें हैं जहां साहब मुझे मौका दे। एक तो पहला सवाल मेरा नवीन जी से है, नवीन जी नोट कर लीजिए, उसका जवाब दीजिए आप।
नवीन जी नोट कर लीजिए, उसका जवाब दीजिए। देखिए प्रियंका जी अयोध्या जा रही हैं, बिल्कुल देर सही लेकिन जा रही हैं। मोदी जी कब अयोध्या जाएंगे? पहला सवाल, मोदी जी 5 साल में गए नहीं, क्या वो भी जाएंगे अयोध्या या नहीं जाएंगे? या ऐसे करोड़ों हिंदू भाइयों के भावनाओं से सिर्फ खिलवाड़ करेंगे, ट्वीट करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे? एक बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा झा साहब कि आज जिस तरीके से धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करना एक फैशन बन गया है, आप देखिए तमाम कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब है, बेरोजगारों पर लाठियां भाग रही हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। लेकिन आज जिस तरीके से इस प्रदेश में और इस देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, आप समझिए ये वही पार्टी है जो मां गंगा तक को धोखा दिया। अभी नवीन कुमार जी कह रहे थे साहब गंगा मैया साफ हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, साहब गंगा साफ नहीं हुई और ज्यादा उसमें गंदगी बढ़ गई। हकीकत है जो लगातार धोखा देता आया हो मां गंगा को, अयोध्या के नाम पे करोड़ों हिंदू भाइयों की भावनाओं से खिलवाड़ करता हो, साहब वो सब नवीन जी आज सच्चाई ये है, आप बेनकाब हो गए, आप बेनकाब हो गए, चेहरा बेनकाब हो गया आपका। देश की जनता ने देख लिया, प्रदेश की जनता ने देख लिया। हकीकत ये है टीका और चंदन लगा के इस देश के भावनाओं को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। हकीकत हकीकत ये है, हकीकत ये कि आप ठेकेदार नहीं हैं, आप धार्मिक आस्थाओं के ठेकेदार नहीं हैं। आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लोगों को कि आप सर्टिफिकेट देंगे तब लोग हिंदू होंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे दोनों मुसलमान होंगे। शांत हो जाइए आप नवीन जी और डॉक्टर साहब, शांत हो जाइए दोनों लोग, प्लीज शांत हो जाइए। वक्त अब इतना है नहीं, बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं। ऐसे अब्बास साहब, क्या बीजेपी की परेशानी इसलिए बढ़ जाती है और इन लोगों की बीपी इसलिए हाई हो जाती है क्योंकि अब इन लोगों को लगता है कि भाई कांग्रेस उसी रास्ते पर चलकर अब वोट बटोरने की कोशिश करेगी? और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है, सबसे पहले जब वो अपनी पहली यात्रा पर निकली उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक यात्रा पर, तो वो गंगा की यात्रा पर निकली, अब अयोध्या जा रही हैं, यानी कि हर उस नब्ज पर वो बीजेपी के चोट कर रही हैं जहां से बीजेपी को लगता था कि वोट इन हो जाता है। देखिए, जैसा मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी मजहब के मानने वाले हो, उसको अपनी तरफ से आज़ादी है, और मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, उसमें किसी उंगली नहीं उठानी चाहिए, जो मैं अपनी ज़ाती तौर पे भी कह रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन के दौरान इस तरह का क्या इक़दाम उठाना, इस तरह का स्टेप लेना और गंगा के सफ़र करना, फिर अयोध्या जाना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब इनको भी एक सहारा चाहिए। कि ये पहले भी मैंने कहा कि आपको लग रहा है अल्पसंख्यकों पर कांग्रेस को उतना विश्वास नहीं रहा? नहीं, 5 साल पहले जिस अल्पसंख्यक को लेकर राजनीति की जाती थी और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों को अपने खाते में बल्कि ये बताती थी कि हम ठेकेदार हैं, अब लग रहा है कि नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यकों से काम नहीं चलने वाला है, अब हिंदू वोट को भी बटोरना पड़ेगा। हमारी पार्टी का सीधा सा सिद्धांत है, हम सब मजहब के मानने वाले का हम सम्मान करते हैं, चाहे जिस मजहब के लोग हो। लेकिन इलेक्शन के दौरान इस तरह का स्टेप उठाना प्रियंका गांधी जी का, वो सीधा सीधा वोट से जुटता हुआ दिखता है और उनके पास एक सहारा बन रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चूंकि प्रभारी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, इसी बहाने वो वोट पे सेल लगाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा होने नहीं जा रहा है क्योंकि आप सहयोगी हैं बीजेपी के, सहयोगी नहीं है, इसलिए अब ऐसा लगेगा कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। अपने दादा की कब्र पे चली जाती है ना, प्रयागराज के बिल्कुल बगल में ही है, वो तो 100 मीटर की दूरी पे, वहां तो गई नहीं। ये पर्सनल मत होइए नवीन, पर्सनल मत होइए। डॉक्टर खान, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को भी इससे परेशानी हो सकती है? इसमें पर्सनलाइज नहीं है, संस्कारों की बात है। आप हिंदू परिधान नजर आएंगे चुनाव तक प्रियंका जी के पास, अच्छी बात है। आप थोड़ा संस्कार सिखाएंगे कांग्रेस को? नवीन कुमार जी क्या पाठशाला लगाकर बैठेंगे कांग्रेस को संस्कार सिखाने के लिए? अब राजनीति छोड़कर क्या संस्कार की पाठशाला चलाएंगे आप लोग? बहुत खराब है सर, प्लीज। इसलिए हमें पता है कि जो हालात हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, उसको सिर्फ गठबंधन ही उस हालात को सुलझा सकती है। चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी स्थिति पैदा करें, लेकिन सच है कि हम हर तरीके से बीजेपी को हराने में सक्षम है। हिंदू तो हिंदुत्व की पाठशाला मानिए, पाठशाला चलाना, ज्ञान देना, संस्कार देने की जिम्मेदारी भी। अरे भाई, आप राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं क्या? ये आपने मान लिया, ये भी अच्छा है, इसके लिए भी आप राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं। चलिए सर, आज वक्त इतना ही है दोपहर का दंगल में। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी, आपका भी, डॉक्टर खान आपका भी, और अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंखुड़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर का दंगल में आज के लिए इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप रहिए हमारे साथ।